स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मज़ाहिर हसन राणा जी, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जैसा कि आपको मालूम है, कुंवर दानिश अली जो बीएसपी के सांसद थे, कल उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इससे पहले अगस्त माह के लास्ट में इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित किया था और उससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, बहुत सारे नेताओं को बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसी को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मज़ाहिर राणा जी, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुस्तफा भाई, और आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों। जी राणा जी, जैसे कि आज कल बीएसपी ने कुंवर दानिश अली को निष्कासित कर दिया है, वो भी ऐसे समय जब पिछले सत्र के दौरान संसद सत्र जो चल रहा था, रमेश विधुड़ी द्वारा कुंवर दानिश पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी उसके धर्म को लेकर और तमाम बातें कही थी। ऐसे समय में जब पार्टी की जरूरत थी दानिश अली को और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए मुस्तफा भाई, मैं आपको बहुजन समाज पार्टी के थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का जन्म मान्यवर काशी राम जी ने दुम दबे पिसे कुचले अगड़े पिछड़े दलित मुसलमान, जिनकी कोई आवाज ही नहीं उठाने का काम कर रहा था, जिनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा था, जिनके हक और हकूक को खत्म करने का काम कर रहे थे, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का ओरिजिन किया था, बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया था। और इस बहुजन समाज पार्टी का नीति और सिद्धांत भी यही है कि जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, पिटे हुए लोग हैं, बरसों बरसों से पिटते चले आ रहे हैं, उन लोगों की आवाज को कौन बुलंद करेगा। और उस बुलंद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का ओरिजिन हुआ, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब काम करना शुरू किया, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने मिशन से, मान्यवर काशी राम जी के मिशन से भटक गई है। और भटकने के बाद उन्होंने इस पार्टी का रुख कुछ पूंजीपतियों की तरफ मोड़ने का काम कर दिया। और आज अगर बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधित्व किसी का करती है, तो वो पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है। जिनकी जितनी भारी थैली, उनकी उतनी भागीदारी का काम करने का काम करती है। कुंवर दानिश अली एक ऐसे परिवार से आते हैं कि इनके दादा मरहूम कुंवर महमूद अली साहब विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और एक बहुत ही संपन्न परिवार से संबंधित इनका संबंध है कुंवर दानिश अली साहब का। मैं इसको इस तरीके से, इस नजरिए से देखने का काम करता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी थैली को देखने का काम करती, व्यक्तित्व को देखने का काम नहीं करती। और जहां तक कुंवर दानिश अली साहब का दोष है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पिछले 9 साल से बहन कुमारी मायावती जी के निर्णय तमाम उन सत्ताधारी पार्टियों के साथ खड़े होने के रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी आज देश के अंदर सरकार चलाने का काम कर रही है। उन्होंने अपने मिशन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के मिशन को अपनाने का काम कर लिया, आरएसएस के मिशन को अपनाने का काम कर लिया है। आज वो आवाज दबे पिसे कुचले लोगों की नहीं रही, आज वो आवाज कमजोर लोगों की नहीं रही है। बहन कुमारी मायावती जी वही निर्णय 9 साल से ले रही है, जो निर्णय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी उनको जैसा निर्देश करते हैं, उसी तरीके का वो निर्णय लेने का काम करती है। जैसा कि बसपा ने कुंवर दानिश पर पार्टी विरोधी गतिविधि में सम्मिलित होने का आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी गतिविधियां रही, कुछ उनके बयानात, कुछ ऐसी गतिविधि कुछ आप देख पा रहे हैं जिस कारण बीएसपी ने उनको निकाला? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज तक माननीय नसीमुद्दीन से लेकर के माननीय कुशवाहा तक, माननीय और तमाम जितने लोगों को निष्कासित करने का काम किया, ये राजनीतिक पार्टियों का एक फंडा है कि वो उनको पार्टी विरोधी गतिविधियां बता करके उनको निष्कासित करने का काम करती है। दानिश अली ने एक बात जरूर की है कि हाउस के अंदर उन्होंने, और हाउस के बाहर भी एक जो वीडियो उनकी वायरल हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस का कल्चरल, उनका जो
का सामान्य वो है, उनका क्या यही है कि उनका एक मेंबर इस तरीके की बदतमीजियां करता है, इस तरीके से धर्म के ऊपर उछालने का काम करता है, तो उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के जो ये बात कहने का काम किया है, वही माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बुरा लगा है। और उस वही पार्टी विरोधी गतिविधियां मानकर लो उसको, या उसको जो कुछ मान लो, क्योंकि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी कहने का काम करेंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वही निर्णय लेने का काम करती जी, है। संसद के अंदर बहस हो रही थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर, और जब वोटिंग का नंबर आया तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, उसमें कुंवर दानिश अली भी वॉकआउट कर गए। तो उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश करी, या जो पार्टी का बीएसपी का जो निर्णय था उससे इतर वो चले, इसलिए उनको पार्टी विरोधी गतिविधि माना नहीं नहीं, गया। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निकला। उन्होंने ये मैं महसूस किया है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आज देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी जो भी कुछ कर रही है वो गैर संवैधानिक कर रही है, कानून को तोड़ने का काम कर रही है, देश के लोगों को यानी बिचलाने का काम कर रही है, देश के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इन्होंने जो निर्णय दानिश अली जी ने लिया वो सही निर्णय लिया। एक विपक्षी होने के नाते उनका यह निर्णय सही था। और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी अपने आप को विपक्षी पार्टी न मान करके वो सत्ता का के धारी पार्टियों की सहयोगी मानने का काम करती है। तो मैं ये कहता हूं कि दानिश अली जी ने जो निर्णय लिया वो कोई गैर संवैधानिक नहीं था। नहीं, दानिश अली का निर्णय अच्छा हो सकता है, उनके अंतरात्मा की आवाज कुछ कहे वो अलग अलग बात है, लेकिन पार्टी लाइन भी तो कोई बात होती है ना। ऐसा देखो, पार्टी लाइन का जहां तक सवाल है कि अब बहन जी को तो जिसको निकालना है, जिसको सत्ताधारी पार्टी कहेगी इसको निकाल करके बाहर कर दो और इसको अंदर ले लो, बहन जी तो वो निर्णय लेगी। मेन कारण क्या रहा? मेन कारण तो केवल और केवल यही रहा है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को उनका आचरण अच्छा नहीं लगा, तो वही बहन जी के ऊपर दबाव डाल करके उन्होंने उसको निकलवा करके बाहर खड़ा कर दिया। मेन कारण तो ये रहा है। सत्ता पक्ष का दबाव कहें इसे। सत्ता पक्ष का दबाव 100% सत्ता पक्ष का दबाव है, क्योंकि इससे पहले भी जितने निर्णय आज तक सत्ताधारी पार्टी ने लेने का काम किया है, एक वर्ग विशेष के खिलाफ लेने का काम किया, उन वर्ग विशेष के निर्णयों के खिलाफ कभी भी बहन कुमारी मायावती जी खड़ी होने का काम नहीं किया, ना उन्होंने कभी अपनी पार्टी से उसको सपोर्ट करने का काम किया है। अच्छा, हम अगर पूर्व का इतिहास देखें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला गया, इमरान मसूद को, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ शायद आपको भी तभी निकाला गया था, आपका क्या कारण रहा था? तो मेरा तो आज तक कोई कारण ही नहीं बता पाया कि हमें बहुजन समाज पार्टी से क्यों निकालने का काम कर दिया। लियाकत अली का भी कोई कारण नहीं बता पाया आज तक कि उन्होंने क्यों निकालने का काम कर दिया। हमें तो केवल आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का आदमी समझ करके उन्होंने पार्टी से निकालने का काम कर दिया। हमने तो कभी कोई ऐसा आचरण किया ही नहीं। जैसे कि इमरान मसूद के साथ उनके भाई नोमान मसूद को निकाल दिया। अब इमरान मसूद ने तो बहुत कुछ किया है, अब नोमान मसूद उनके भाई थे इसलिए उनको भी निकालने का काम कर दिया उसमें। तो बहन जी को ये इस तरह के निर्णय आखिर क्या लाभ पहुंचाएंगे? किस कारण ऐसा कर रही है बहन? मुझे बड़ा अफसोस, बड़े बड़े नेताओं को निकाल मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुस्तफा जी, आप बहुत सीजन्ड आदमी हैं कि आपको इन पिछली इतिहास से ये तो आपको जानकारी है ही है कि बहुजन समाज पार्टी जो गगन पर लहर रही थी, जो आसमान पर लहर रही थी, जिसे हर आदमी, हर अवाम, हर दबा पिसा कुचला व्यक्ति अपनी पार्टी समझ करके उसके साथ खड़ा हो गया था, आज वो उसके साथ क्यों नहीं है? अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी पूरी विधानसभा के अंदर केवल एक मेंबर बहुजन समाज पार्टी का जीत करके आना, तो ये क्या साबित करता है? ये तेवर तो बसपा के जो के अरे भाई, तेवर तो वो दिखाने का काम करती है ना, वो अपनी कौम को भ्रमित करके अपने साथ रखना चाहती है ना। वो कहां पर एससी समाज के साथ खड़े होने का काम करती है, और केवल एससी समाज से तो काम चलने वाला नहीं है। अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो आपको तो दूसरों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। कोई एक जाति से कोई पार्टी नहीं चला करती, पार्टी तो सर्व समाज से चला करती है। और सर्व समाज, यहां तो लड़ाई दो चीजों के बीच में है, एक कट्टरता है, जिस कट्टरता की द्योतक आज सत्ताधारी पार्टी है, और एक सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का द्योतक जो है वो विपक्षी पार्टियां हैं। अगर सेकुलरिज्म देश के अंदर रहेगा तो तभी देश का संविधान बचेगा, तभी देश बचने का काम होगा, तभी देश की सीमाएं बचने का काम होगा, तभी गरीब के हाथ में रोजगार आने का काम होगा। ये चार धड़ी अनाज दे करके को गरीब का भला नहीं हो सकता।
गरीब को नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, मसाला भी चाहिए और दूसरी चीजें भी चाहिए, अपना उसका जो है ना कारोबार भी चाहिए, लेकिन कारोबार की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। भटकाने का काम कर दिया 4 धड़ी अनाज दे करके। थोड़ा विषांतर हो गया, हम बसपा की और दानिश अली पर ही बात कर रहे हैं। हाँ। वर्तमान जो सहारनपुर से सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, उनकी भी चर्चाएं हैं कि सपा में जा सकते हैं। क्या अगला नंबर निष्कासन का हाजी फजलुर रहमान का हो सकता है? देखो मैं कोई वो तो हूं नहीं नजमी कि मैं ये कह दूं कि साहब, लेकिन ये खुद आप ही मान लीजिए कि जो हसर आज तक होता चला आ रहा है, जो जितनी बड़ी थैली दे देगा, अगर उससे बड़ी थैली देने वाला आदमी आ गया कोई, तो वो उसको टिकट दे देंगे। माजिद अली को प्रभारी बना दिया लोकसभा नहीं, में। प्रभारी बनने से टिकट नहीं मिलता। संभवतः चांस रहता है प्रभारी आप चांस में लाइन में लग जाता है, लेकिन प्रभारी बनने से टिकट फाइनल नहीं होता है। प्रभारी तो यह है कि वो काम धाम देखेगा पार्टी का। अगर वो टाइम पर उससे किसी दूसरे आदमी से बड़ी थैली नहीं देने का काम करेगा तो इसको हटा दिया जाएगा, दूसरे को लगा दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का जो कल्चर है ये। तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी की तरफ मुसलमानों का रुझान कैसा रहने की संभावना है? देखो बात सुनो, मुसलमान के बारे में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कर देता हूं। सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को भोजन समझती है। सपा भी? भारतीय जनता पार्टी ऐलान करके चलती है कि मुझे मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। अब उनका तो क्लियर एजेंडा है। उनका क्लियर एजेंडा है। अब दूसरी विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो मुसलमान को भोजन समझने का काम कर रही हैं, और मुसलमान बेचारा भोजन बनता चला जा रहा है। अब कौन पार्टी मुसलमान के साथ खड़ी होगी, कौन पार्टी मुसलमान के साथ नहीं खड़ी होगी, वो अलग बात है। आने वाला समय इस बात को बताने का काम करेगा। लेकिन जो निर्णय दोनों 9 साल के बीच में रहे, 10 साल के बीच में रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी कतई और कतई तौर पर भी मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं रही है। और अल्पसंख्यक और मुस्लिम की हितैषी को छोड़ करके वो अपनी उस कौम की भी हितैषी नहीं रही है जिस कौम को बरसों तक पीटा गया। ये लोग दोबारा से फिर देश को 150-200 साल पुरानी परंपरा में ले जाना चाहते हैं। तो सांसद हाजी फजलुर रहमान का भविष्य क्या देखते हैं बीएसपी में? क्योंकि जिस तरह बीएसपी एक से एक नेताओं को निकाल रही है, मुस्लिम नेताओं को खासकर। मेरी सुनो बात यह है कि हाजी फजलुर रहमान सांसद होते हुए भी और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभारी बना देना, तो ये खुद आप तय कर लो कि उनका क्या भविष्य है। संकेत वही है जो कुंवर दानिश के साथ। बस वो तो आप खुद जान रहे हैं इस बात को। संकेत वही है और वो हमेशा करते चले आए हैं इस काम को। अगर हाजी फजलुर रहमान साहब टाइम पर जाकर के कुछ और अच्छा कर देंगे, बेहतर कर देंगे, पार्टी के एजेंडे पर चल जाएंगे, तो हाजी फजलुर रहमान का कैंडिडेट रह जाएंगे। और अगर उन्होंने बेहतर और अच्छा नहीं किया तो हाजी फजलुर रहमान को हटा करके किसी दूसरे आदमी को रख दिया जाएगा। इसको माजिद अली को भी रख दिया जाएगा अगर माजिद अली ठीक ठाक चले। और अगर माजिद से कोई बड़ा आदमी आ गया तो माजिद को हटा करके उसको कर देगी। बहन जी का तो क्लियर एजेंडा है। बहन जी के एजेंडे में तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। अगर बहन जी का क्लियर एजेंडा है तो फिर ये जो मुस्लिम नेताओं में जो होड़ है टिकट पाने की, और इनका मिशन क्या है फिर? ये फिर मुसलमानों को ये गुमराह करते हैं। एक मिनट सुनो जनाब, ये सब लोग जो इस तरीके के लोग हैं जो पैसे दे करके टिकट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये अपनी कौम को भ्रमित करके और उसको बेचने का काम करते हैं। और माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत साफ तरीके से ये लिखा है कि जो व्यक्ति उस ताकत को, जो ताकत में गरीब मजलूम के हाथ में दे रहा हूं, वोट की ताकत दे रहा हूं, जो अपने वोट को बेचने का काम करेगा वो ठीक उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से वो अपनी बहु बेटियों को बेचने का काम कर रहा हो। इसलिए वोट जो है वो बेचने की चीज नहीं है। लेकिन यहां आज हालात इस तरीके के हो गए कि तो वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं, तो लोकतंत्र कहां रहेगा? और फिर जो बिकते हैं, जो खरीदते हैं, फिर उन्हीं को शिकायत रहती है लोकतंत्र से। जाहिर सी बात है, जब बिकते हैं जो लोग, इसलिए तो जो खरीदने वाले हैं उन खरीदने वालों को नामो निशान मिट गया। भाई खरीदने वालों को तो नामो निशान मिट गया ना। 2022 का चुनाव आपके सामने, जीत और हार अलग चीज है। आप बेईमाने से जीत रहे हो, बेईमाने से हरा रहे हो। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे फीड कर लेते हो, कैसे फीड नहीं करते हो। आपने क्या आज तक पूरा हिसाब दिया है कि पूरे देश के अंदर जो ईवीएम है वो ईवीएम सही है या नहीं सही है? 19 लाख ईवीएम का कोई हिसाब नहीं दे रहा है।
कि वो कहां पहुंचा दी गई है, समुद्र में फेंक दी गई, नदी नालों में फेंक दी गई, वो डैमेज हो गई है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने सभी पार्टियों पर आरोप लगाया मुसलमानों को लेकर, सपा के बारे में क्या ख्याल है? देखो, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी मुसलमान ही नहीं, वो सर्व समाज की बात करती है। उस पर केवल मुसलमान का ठप्पा नहीं है, वो हर उस आदमी की बात करती है जो लाइन की आखिरी पंक्ति का आदमी खड़ा हुआ है, गरीब और मजलूम की बात करती है, वो बच्चों के रोजगार की बात करती है, कारोबार की बात करती है, देश के संविधान की बात करती है। और सबसे बड़ा काम जो वो समाजवादी पार्टी करती है, जो विश्वास रखती है, अटल विश्वास है समाजवादी पार्टी का, वो देश के संविधान के अंदर है। और किन दूसरे लोगों का क्या है देश के संविधान के अंदर, वो आप खुद इस बात को जानते हैं। आजम खां को लेकर बड़े आरोप लगते हैं सपा पर भी कि आजम खां का देखो, साथ नहीं दिया मुश्किल वक्त में। आरोप लगाने वाले कौन है, ये देखने का काम करो कि आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के विरोधी खड़े हुए हैं। आजम खां की क्या मदद हो सकती, क्या मदद नहीं हो सकती, ये एजेंडा समाजवादी पार्टी का प्राथमिकता के आधार पर अपने लोगों की मदद करने का है। और आजम खां की कहां कहां नहीं मदद की, अब सबसे बड़ी की मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। अभी शहनवाज खां को एमएलसी बनाया, तो शहनवाज खां को माननीय आजम खान के कहने पर ही उनकी संस्तुति पे तो एमएलसी बनाने का काम कर दिया। अगर समाजवादी पार्टी के अंदर आदरणीय आजम खां का स्थान इतना ऊंचा ना होता तो इस वक्त में भी उनके कहने से क्या एमएलसी, और बल्कि एक नहीं दो एमएलसी बनाने का काम कर दिया। तो ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर गलत इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी वो किसी धर्म विशेष के लोगों के एंटी है। समाजवादी पार्टी किसी धर्म विशेष के लोगों के एंटी नहीं है। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म में विश्वास रखने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी किसान, मजदूर, दस्तकार, बुनकर के हाथ में रोजगार देना चाहती है, किसानों को उसको फसल का दाम देना चाहती है। आज तक के इतिहास में गन्ने का दाम जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बढ़ाने का काम कर दिया, अखिलेश यादव जी ने देने का काम कर दिया, किसी ने नहीं देने का काम किया। उसमें तो मायावती का नंबर है। नहीं, में मायावती भी तो जो सरकार चला रही थी तो किसके उसमें थी। सवाल इस चीज का है, अगर नंबर 1 पर मायावती जी का है तो ये शुरुआत किसने की, ये शुरुआत तो माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी ना। उसको तो धरती पुत्र भी कहते हैं, लेकिन जो किसान विरोधी अगर कहलाई और उसके बाद भी नहीं, किसान विरोधी किसने कहा, किसान विरोधी 80 रुपए तक का पेमेंट जो बढ़ाया बहन जी ने बढ़ाया। ऐसा है, मायावती जी को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को किसान विरोधी किसी ने नहीं कहा। तो धरती पुत्र भी तो नहीं कहा ना, जैसे मुलायम सिंह को धरती पुत्र। मैंने कहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती, उन्होंने धरती पुत्र इसलिए कहा गया है कि जितने निर्णय उन्होंने लिए हैं वो सब निर्णय सर्व समाज के लिए करने का काम किया है। और बहन जी ने अगर किसानों का पैसा बढ़ाने का काम किया तो सबसे ज्यादा, आप एक बार की बात ना करें, जितना पैसा अगर किसानों को देने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी नहीं देने का काम किया। निश्चित समय में 5 साल के समय में अगर सबसे ज्यादा किसी ने गन्ना पेमेंट बढ़ाया है, रेट बढ़ाया है, तो उसमें मायावती का ही नंबर आता है। नहीं, मैं आपको मानने की बात करूं, मैं तो निश्चित समय में बढ़ाने का काम किया, लेकिन उससे ज्यादा सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया। लॉन्ग टर्म की बात होगी, नहीं लॉन्ग टर्म की नहीं, जब भी जैसे जैसे गन्ने का दाम बढ़ता चला गया, जैसे जैसे उसमें कर गया, तो बहन जी ने भी उसी क्रम में आकर के गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया। मैं बहन जी के बारे में मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहन जी 9 साल से जो निर्णय ले रही है वो दबाव में वो दबाव के अंदर ले रही है, पूरी तरीके से दबाव के अंदर ले रही है। वो किसी समाज के बारे में कुछ नहीं सोचने का काम कर रही है, और वो अपने समाज के बारे में भी नहीं सोचने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर राणा जी, ये थे हमारे साथ मजहर राणा जी, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन जी पर खुलकर राय रखी, क्योंकि मजहर राणा जी को भी एक समय में निष्कासित किया था पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ, और अब दानिश अली को जो वर्तमान सांसद भी हैं ऐसे समय में निष्कासित किया है जब दानिश अली को पार्टी की जरूरत थी। खैर, आप क्या सोचते हैं, क्या बहन जी का निर्णय सही था, क्या कुंवर दानिश अली की कोई ऐसी गतिविधि, पार्टी विरोधी गतिविधि थी जो उनको निकालना जरूरी था, ये आप खुद तय करिए। और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।